बायोकॉन मंथली चार्ट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रेस्ड पैटर्न बन रही है। इलियोट वेव के हिसाब से बात करें तो वेव 1, 2, 3, 4 एंड देन 5th यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे इलियोट वेव के हिसाब से कॉम्प्रेस्ड विथ करेक्टिव पैटर्न ए, बी, सी, डी एंड ई यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर एक बार हमको यहाँ पे इलियोट वेव के हिसाब से 1, 2, 3, 4 एंड 5th वेव यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी, उसका जो टारगेट है थोड़ा ऊपर की ओर निकलेगा। 476 के करीब यहाँ पे हमको नियरेस्ट टारगेट मिल रहा है, जो हो सकता है जो प्रीवियस हाई है उसके करीब यहाँ पे हमको ले जा सकता है। तो मेरा जो बाइंग है वो 330 का है और मेरा टारगेट रहेगा अभी 480 का। 480 पे मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर लूँगा विथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 44-45। तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा करीब एक साल तो नहीं, उससे भी कम के दौरान। जून 25, हाँ, यानी एक साल ही हो गया। सो एक साल में मुझे 44% यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं महिंद्रा फाइनेंस की। सो महिंद्रा फाइनेंस में अभी तीन महीने पहले ही मैंने 300 पे बाय किए हुए हैं महिंद्रा फाइनेंस, ये रहा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पैटर्न बनाई हुई है। मेरा जो टारगेट है वो इलियोट वेव के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न इलियोट वेव पैटर्न वेव 1, 2, 3, तो मेरा टारगेट रहेगा 3 का ही, जो 498 का निकल के आ रहा है और जो मेरी बाइंग है वो 300 की है। सो मुझे यहाँ पे 300 के हिसाब से अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे 65% करीब निकल के आ रहा है और 3 महीने बीत चुके हैं। हो सकता है दिसंबर तक ये टारगेट अचीव कर ले, तो 7 से 8 महीने में मुझे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। महिंद्रा फाइनेंस में उसे जाना ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। तो ग्लैंड फार्मा को हम यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पे इलियोट वेव के हिसाब से 1, 2 और 3 यहाँ पे बहुत ही अच्छा टारगेट 3 का मिल रहा है, जो ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया हुआ है। 3552 का यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है। और ये जो इनर पैटर्न्स है तो इसको थोड़ा स्लो कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए, बी एंड सी यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न बनी थी। उसके बाद यहाँ पे इनर पैटर्न और भी बन रही है। 1, 2, 3, हो सकता है शायद थोड़ा करेक्शन दे तो 4 एंड 5th वेव यहाँ पे, यानी कि 3rd वेव पे इनर पैटर्न ख़त्म होगी। सो इस तरीके से इलियोट वेव काम करता है। सो इसका जो मेरा जो टारगेट है वो 3552 का मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो आने वाले महीनों में अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा। मेरा बाइंग करीब 2176 का है, तो मैं इसमें परसेंटेज 63% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं राजरतन वायर्स एंड सन फार्मा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सन फार्मा
डिस्प्ले हो रहा है। तो सन फार्मा का टारगेट बहुत ही करीब है 2252 का। सो जो मेरी बाइंग है वो 1730 की है। सो एक्सपेक्ट करता हूँ 30% रिटर्न ओनली इन 6 to 7 मंथ्स। उसके अलावा राजरतन वायर्स, सो राजरतन वायर्स है, फिर उसके अलावा GMR एयरपोर्ट है, राजरतन वायर्स यहाँ पे ये रहा। तो राजरतन वायर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइफ टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो भी बॉटम प्राइस पे। तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है। फ़िलहाल यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड पैटर्न 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद हमको अगेन थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि इस प्रकार A, B एंड C रहेगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे इलियट वेव के हिसाब से 1 2 3 4 5 इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल सकती है। मैं इसको 1 साल तक होल्ड करने वाला हूँ राजरतन वायर्स को, और मेरा जो बाइंग है वो 510 का है फ़िलहाल, उसके नीचे है। मैंने जनवरी 26 में इसको बाई किया था, उसके बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने अभी भी उसको होल्ड करके रखा हुआ है। शायद मैंने नीचे में भी बाई किया है, तो अभी एवरेज प्राइस क्या बनती है वो मुझे पता नहीं है। इसलिए अच्छा खासा मुझे इसमें मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। एटलीस्ट 1060 का जो टारगेट है उसे मैं लेकर ही जाऊँगा। शायद जनवरी से भी ज़्यादा का टाइम हो सकता है, अगले मार्च महीने तक राजरतन वायर्स में। देखते हैं किस तरीके से कितनी स्पीड में जाता है। अभी हम देखते हैं GMR एयरपोर्ट। तो GMR एयरपोर्ट को हम सर्च करते हैं। GMR एयरपोर्ट में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। मेरा बाइंग 85 का है, 85 को हम मार्क कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे 85 मैंने बॉटम पे ही बाई किया था 85 का, और अभी मुझे फ़िलहाल सिर्फ 4 महीनों में या 5 महीनों में मुझे रिटर्न मिल रहा है 32% का। तो इसका जो टारगेट है उसकी प्रोसेस मैंने की नहीं है, लेकिन इलियट वेव के हिसाब से 1 2 3 यहाँ पे है 3 4 एंड 5, तो मैंने गलत प्लॉट कर लिया। मैं इसको सही कर लेता हूँ। 3 4 एंड 5। अभी इसमें 1 2 बहुत ही छोटी पैटर्न यहाँ पे दिखाई दी, उसके बाद थोड़ी बड़ी प्राइस यहाँ पे हमको मिल रही है 3 में, 4th में, तो 5th में इससे भी अच्छी खासी प्राइस एक्सपेक्ट करता हूँ। और उसका टारगेट ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे प्लॉट नहीं किया था। 137 का यहाँ पे टारगेट हमको मिल रहा है, तो मैं इसमें परसेंटेज वाइज प्रॉफिट लेके जाऊँगा करीब 62%। यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेकर जाऊँगा, और मुझे अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है, वो भी जल्द ही कम समय में। तो दोस्तों और भी स्टॉक्स है, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा जल्द ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।